नाज़रीन, सुपर पावर की सुपर सिटी में बड़ी तब्दीली आ गई। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब हो गए। हरीफ उम्मीदवार एंड्रयू कोमो को ट्रंप की हिमायत भी जीत न दिला सकी। ज़ोहरान ममदानी के हरीफ एंड्रयू कोमो ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। ज़ोहरान ममदानी को कामयाबी पर मुबारकबाद भी पेश की। ट्रंप हुकूमत को एक नहीं, दो नहीं, 3 बड़े झटके। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और वर्जीनिया में मेयर और गवर्नर के इलेक्शंस में डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन हरीफों को नॉकआउट कर दिया। न्यूयॉर्क में ज़ोहरान ममदानी ने तारीख साज कामयाबी हासिल की। ज़ोहरान ममदानी ने 50.4% वोट हासिल करके आजाद उम्मीदवार एंड्रयू कोमो और रिपब्लिकन हरीफ कर्टिस सिल्वा को शिकस्त दी। एंड्रयू कोमो 41.6% वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे, जबकि कर्टिस सिल्वा सिर्फ 7% वोट ही हासिल कर सके। उधर न्यू जर्सी और वर्जीनिया में भी डेमोक्रेट्स को तारीखी फतह हासिल हुई। डेमोक्रेट उम्मीदवार एबिगेल स्पेनब्रिज और वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर मुंतखब हो गयी। उन्होंने 57% से ज्यादा वोट हासिल किए। वर्जीनिया में ही डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार गजाला हाशमी नायब गवर्नर मुंतखब हो गयी। गजाला हाशमी रियासत वर्जीनिया की पहली भारतीय नयाद और पहले मुस्लिम नायब गवर्नर हैं। न्यू जर्सी में भी रिपब्लिकन्स को डेमोक्रेट्स के हाथों बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। डेमोक्रेट उम्मीदवार मिकी श्रैरल ने रिपब्लिकन हरीफ जैक चेट्रेली को चारों शाने चित किया। मिकी श्रैरल ने 56% से ज्यादा वोट हासिल किए। अमेरिकी रियासत जॉर्जिया के शहर अटलांटा में भी मेयर के इंतखाब में डेमोक्रेट उम्मीदवार एंड्रू डिकन्स दूसरी मुद्दत के लिए दोबारा मेयर मुंतखब हो गए। तारीखी फतह के बाद ज़ोहरान ममदानी की धुआंधार तकरीर, ट्रंप को आड़े हाथों ले लिया। ट्रंप की पॉलिसियों पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मैं जानता हूं आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि टीवी का वॉल्यूम ऊंचा कर लें। हम करप्शन के कल्चर को खत्म करने आए हैं जो आप जैसे अरबपतियों को टैक्स से बचाता है। ट्रंप ने शटडाउन को रिपब्लिकन्स के हारने की वजह करार दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि न्यूयॉर्क में इलेक्शन हारने की बड़ी वजह हुकूमती शटडाउन था। शटडाउन ने गवर्नर और मेयर के हालिया इंतखाबात में बड़ा असर डाला है और साथ ही साथ अमेरिका में तवील शटडाउन डेमोक्रेट्स की वजह से हुआ। हमें आज रात ही बिल पास करना शुरू करना चाहिए, ये भी उनकी जानिब से कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे कानून साजी करने जा रहे हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुई है। पार्लियामेंट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत मुतहरिक। वजीर आजम ने इत्तफाक़ राय के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को अहम टास्क सौंप दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का इजलास हुआ। तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। ज़राए के मुताबिक इजलास में 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को मंजूर कराने का फैसला किया गया है। इसी से मुतालिका मजीद मालूमात हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक ने हमें ज्वाइन किया। यासिर, क्या काम कर रही है अपना जो अहदाफ है उसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट? देखिए, सबसे पहले तो जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उन्होंने इत्तेहादी जमातों के जो सरबराहान हैं उनसे मुलाकातें करनी थी और 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर वज़ीर आज़म ने ख़ुद मशावरत करनी थी और उसके बाद जो है उनको इत्माद में लेना था। लेकिन अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिर्फ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की और उनको मुसवदा जो है वो आईनी तरमीम का पेश किया। लेकिन अब वज़ीर आज़म ने चूँकि अपनी मसरूफियत के बायस स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे, इत्तेहादी जमातों के और इसी तरह अपोजिशन के जो पार्लिमानी लीडर हैं उनसे मुलाकातें करेंगे और उनको एतमाद मिलेंगे 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से और साथ में उनको आगाह करेंगे कि 27वीं आईनी तरमीम में और जो सूबों के हवाले से जो बातचीत की जा रही है कि सूबों से इख्तियारात जो हैं वो वफाक को लिए जा रहे हैं और 18वीं तरमीम जो है उसको शायद ख़त्म किया जा रहा है। तो इस हवाले से जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक दूर करेंगे। तहफ़्फ़ुज़ात को स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक दूर करेंगे। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। यासिर मलिक हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अरशद ने। मोहम्मद अरशद, जो कल शाम को सीईसी का पीपल्स पार्टी का इजलास होने जा रहा है, कौन कौन सी अहम शख्सियात उसमें शिरकत करेंगी और क्या अहम फैसले मुतवक्के हैं उसमें? जी बिल्कुल, देखें सबसे पहले तो देखें हमारे जराए इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि मुजवजा 27वीं आईनी तरमीम जो है वो जुम्मे को सेनेट में पेश की जाएगी। हुकूमत ने आईनी तरमीम के ड्राफ्ट और जुम्मे को पेश किए जाने से मुतालिक पीपल्स पार्टी को आगाह कर दिया है। बादजा दोनों ऐवानों की कमेटी जो है वो आईनी तरमीम के ड्राफ्ट पर सिफारिशात
निजात देगी। जराए का ये भी कहना है कि पीपल्स पार्टी के जो कानूनी माहिरीन ने आईनी तरमीम की शिकों पर सिफारिशात मरतब कर ली है। आइंदा हफ्ते मुजवजा आईनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास कल दोपहर को शेड्यूल था, ताहम जराए इस हवाले से भी तस्दीक करते हैं कि इस टाइमिंग को जो है वो तब्दील किया गया है और अब CEC का जो इजलास है वो कल शाम को होगा, जिसमें आईनी तरामीम पर हुकूमती ड्राफ्ट पर जो है तमाम तर अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। कुछ शिकें ऐसी हैं जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी जो है वो तजब्जुब का शिकार है, जिस पर हतमी फैसला जो है वो पीपल्स पार्टी की नेक्स्ट जो वीक है उसमें टेबल करने के लिए प्लान कर रही है गवर्नमेंट, तो उसी हवाले से तमाम जो इकदाम है वो भी किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशद, आपने हमें CEC की मीटिंग से मुतालिक बताया और यासिर मलिक आपने हुकूमती जो वर्किंग है उससे मुतालिक हमें आगाह किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि 27वीं तरमीम बड़ी आसानी से पास होती नजर आती है। नंबर्स के हवाले से कोई मसला नहीं है, नंबर ज्यादा ही हैं। आप 27वीं तरमीम के लिए बेताब हैं। मैं 28वीं तरमीम की तैयारी कर रहा हूँ। 18वीं तरमीम को ख़त्म नहीं किया जा रहा। एक दूसरे से मुशावरत के साथ तरमीम पर नजरसानी हो जाती है। अपनी अफवाज को एनर्जी देने की ज़रूरत है। आप लोग 27वीं के लिए बेताब हो रहे हैं, मैं 28वीं की तैयारी पर खड़ा हूँ, तो वो भी आपको बता रहा हूँ। नंबर्स के ऊपर तो कोई कबात नहीं है। नंबर्स आपको भी अगर किसी चीज़ के लिए चाहिए तो हम आपको फराम कर देंगे किसी फोरम में। नंबर ज़्यादा ही है। 18वीं तरमीम को कोई रोल बैक नहीं किया जा रहा। उसके एहसास के तहत कोई जो 2000 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट देती है, उसके अंदर अगर किसी को एहसास है और उसको नज़रसानी हो जाती है कंसेंसस के साथ, इत्तफाक के साथ, कोलेशन के साथ, उसमें भी कोई कबात नहीं है। अगर हमें अपनी अफवाज को, जिसमें तीनों फोर्सेस हैं, उसमें सिनर्जी क्रिएट करने की ज़रूरत है, तो उस सिनर्जी को हम क्रिएट करेंगे, उसमें हम एनर्जी देंगे, हम उस एनर्जी के तहत उसको मजबूत करेंगे। मजबूत से आपका डिफेंस अच्छा होगा, डिफेंस अच्छा होगा तो आपकी प्रोटेक्शन अच्छी होगी, प्रोटेक्शन अच्छी होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी। मौलाना साहब एक बड़े ज़ीरत और बड़े सॉलिड सियासतदान हैं। वो तो उनकी पार्टी और उन्होंने ख़ुद फैसला करना है कि क्या उसमें चीज़ें हैं, लेकिन मुस्बत बात यह है कि वो भी इस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे, उसके अंदर चीज़ों के अंदर कोई सवाल होगा, कोई जवाब होगा, तो ये मुस्बत बात उसके अंदर ये है कि वो भी उन सब चीज़ों को देखेंगे। कतई नज़र के उनकी हमें हमेशा सियासत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर उनकी ज़रूरत रहती है और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने 27वीं आईनी तरमीम को ऐवान पर हमला करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि 27वीं तरमीम आइन की रूह के मुनाफी है। आप पाकिस्तान की सालमियत को खतरे में न डालें। तरमीम से वफाक को खतरा है। कुछ लोगों को इख्तियारात देने से वफाक खतरे में पड़ जाएगा। नेशनल फाइनेंस अवार्ड को आज तक किसी ने नहीं छेड़ा। अगर आप NFC के पिछले अवार्ड में कमी कर रहे हैं तो वफाक को दाव पर लगा रहे हैं। शायद इस बार हमें मौलाना साहब के घर के चक्कर न लगाने पड़े। हम समझते हैं कि 27वीं तरमीम इस ईवान के रूह के मनाफी है, आइन के रूह के मनाफी है। हुकूमत होश के नाहुन ले, इस स्टेज पे कौम को मजीद डिवाइड ना करे, कोई ऐसे तरमीम ना लेके आए जिससे आदलिया मजीद दाव पे लग जाए। इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत का फिक्र करो, खतरे में ना डालो बाज लोगों के लिए। जब 18वीं तरमीम हुई तो उसमें यह यकीन दहानी कराई गई सूबों को कि नेशनल फाइनेंस अवार्ड में आपका शेयर हमेशा नए अवार्ड में प्रीवियस अवार्ड से कम नहीं होगा। इसलिए अगर आप प्रीवियस अवार्ड को कम कर रहे हैं, आप अपने अभी पाक के PK का हिस्सा है आपके पास फॉर इंस्टेंस 14.28% है, जबकि अभी 19% होना चाहिए, और आप इसको रिवर्स कर रहे हैं, तो आप पूरे वफाक को दाव पे लगा रहे हैं। ये बाज लोगों को ये पावर देना, ये से वफाक को खतरे में पड़ जाएगा। मौलाना साहब आए, मौलाना साहब को पता है इनके साथ हमने बड़ी कोशिश की। शायद इस मरतबा हमें मौलाना साहब के घर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और आपके साथ शायद कमेटी में भी नहीं बैठना पड़ेगा, लेकिन हम अपना आवाज़ एहतजाज के तौर पर ईवान पे उठाएंगे कि ये ईवान पे हमला है। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू अंदाजों मफरूज़ों पर मबनी है। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे वफाक और सूबों में ताल्लुक कमज़ोर हो। वक्त से पहले चीज़ों को मुतनाज़े ना बनाएं। आइनी तरमीम से मुतालिक झूठा प्रोपोगंडा जारी है। 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जा रहा। तमाम अमूर में मुशावरत से यकीनी बनाएंगे। जब ड्राफ्ट फाइनल होगा तो पहले सेनेट में पेश होगा। 27वीं तरमीम को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की मज़म्मत करता हूँ।
पाकिस्तान का वफ्द आज मुज़ाकरात के लिए जा चुका है। कल अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात होंगे। हमारा मुतालबा है अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी ना हो, खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान वाले दानिशमंदी से काम लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से बातचीत। कहा, पाक अफगान मुज़ाकरात में पेशरफ्त की उम्मीद होती है तभी बात की जाती है, अगर पेशरफ्त का इम्कान ना हो तो फिर वक्त का ज़िया ही है। पेशरफ्त का इम्कानात होते हैं तो बातचीत की जाती है, अगर इम्कानात ना हो तो फिर वक्त का ज़िया ही है ना। तो जो डेलीगेशन आज चला गया है और मुज़ाकरात कल सुबह शुरू हो जाएंगे। लेट्स होप कि कोई दानिशमंदी से काम लें अफगानिस्तान वाले भी, और इस खित्ते में जो है हम जो है वो रिस्टोर किया जा सके। जो है वो आपकी जो मुज़ाकरात की पेशकश है उसको मान लेंगे। देखिए, मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, मुज़ाकरात की पेशकश नहीं है, मुज़ाकरात तो हो रहे हैं। जो आपके पॉइंट्स या हमारी तो पॉइंट ये है कि अपनी सरजमीन से जो है पाकिस्तान के ऊपर हमले बंद करें। सर 2 से 3 मरतबा ये मुज़ाकरात जो है वो हुए, नाकाम हुए, तो अगर इस मरतबा भी नाकाम हुए और कोई पेशरफ्त ना हुई तो फिर पाकिस्तान का क्या लाएमल होगा? बहरहाल के मशवरा करेंगे आपसे। पंजाब में खिदमत की रफ्तार, अवामी फलाह ने नया रुख और नया अज़्म इख्तियार कर लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़ेर सदारत काबीना का 30वां इजलास हर फैसला पंजाब की अवाम की उमंगों और रियासती जिम्मेदारी का अक्स बन गया। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का 30वां इजलास मुनक्किद हुआ। मरियम नवाज काबीना का हर एजेंडा, हर मंजूरी अवामी रिलीफ, शफाफियत और तरक्की की मोहर बन चुका है। पंजाब काबीना ने अवाम पर बोझ बढ़ाने की हर तजवीज़ मुस्तरद करके खिदमत को अपने फैसलों का महवर बना दिया है। वज़ीर आला ने अवाम पर बोझ बढ़ाने की इजाज़त ना दी। मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर में इलेक्ट्रो बस किरायों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। पंजाब में इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। सूबाई काबीना ने कालादम TLP पर पाबंदी की बाज़ाब्ता तौसीक कर दी। तालीम का निज़ाम बदलेगा, नई नस्ल संवरेगी। पंजाब काबीना ने सरकारी स्कूलों में स्कूल टीचर्स इंटर्न भर्ती की मंजूरी दे दी। पंजाब के किसान के हाथ में जदीद टेक्नोलॉजी। काबीना ने चीफ मिनिस्टर हाई टेक फॉरम मैकेनाइजेशन फाइनेंस प्रोग्राम के तहत सब्सिडी प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। किसान कार्ड फेज 2 के तहत 100 अरब रुपए तकसीम। पिछले फेज से 70 अरब रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी की गई।